विलोम प्राणायाम, जो हमारे शरीर के जो 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ हैं, उस नाड़ी तंत्रों को, स्नायु तंत्र को शुद्ध कर देती है और मस्तिष्क पटल को स्वच्छ कर देता है। वात, पित्त और कफ त्रिदोष को शमन करता है। करने की विधि: बाएं नासिका में श्वासों को भरें और बाएं को बंद करके दाहिने नासिका में श्वासों को छोड़ दें। पुनः दाहिने से सांसों को लिया जाए और दाहिने को बंद करके बाएं में छोड़ दिया जाए। माइग्रेन पेन हो, तनाव हो, एपिलेप्सी हो, हेडेच हो, साइनोसाइनेटिस हो, हृदय संबंधी में ज़्यादा धड़कनी हो, ब्लड प्रेशर हो जिसको उच्च रक्तचाप कहते हैं, और निम्न रक्तचाप, दो प्रकार की रक्तचाप होता है जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और लो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इनका एकदम शमन हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। थोड़ी थोड़ी शरीर में रोग व्याधि आता है, ऋतुआं परिवर्तन होते हैं। 12 महीना में 6 ऋतु, अर्थात हर 2 महीना में 1 ऋतु बदलते हैं। और ऋतु बदलते हैं तो शरीर में हमारे साथ भी बदलाव होता है। अभी जैसे हेमंत ऋतु चल रहा है, जगह जगह मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं। वो मच्छर वो काटते जाता है तो लोगों को डेंगू हो जाता है, और डेंगू में शरीर में प्लेटलेट लेवल कम हो जाता है। इसीलिए पपीता की पत्ता की रस को जूस बना करके ग्राइंडर या मिक्सर में उनको कम से कम आधा कप दिया जाए तो प्लेटलेट्स लेवल बढ़ जाता है। और बुखार आदि के लिए गिलोय का एक डंडी कम से कम 1 फीट लंबा हो, कूट काट करके उसको इमाम दस्ता में 7-8 ठो तुलसी का पत्ती और 2 दाना काली मिर्च और थोड़ा मिष्टान्न के हिसाब से थोड़ा सा गुड़ का प्रयोग करके उसको उबाल देंगे 1 गिलास पानी में। उबलते उबलते आधा गिलास हो जाएगा तो इसको पिला देंगे तो डेंगू आदि रोग भी ठीक हो जाएगा। प्राकृतिक विज्ञान ने ऋषि मुनियों की जो प्राकृतिक जो ज्ञान दिया है पेड़ पौधे वनस्पतियों से, उसको मनुष्य उपयोग कर सके। परंतु आजकल की भाग दौड़ की जीवन में किसके पास समय है? वो समय नहीं है। लोगों को कुछ भी बुखार या बीमार हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर को बुला लेते हैं या मेडिसिन स्टोर में जा कर के मेडिकल में मेडिसिन मांग लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, मेडिसिन खाना ठीक है, परंतु उसके साथ साथ जो मेडिसिन हम खाते हैं केमिकल युक्त, हमारा जो किडनी है वो धीरे धीरे काम करना छोड़ जाता है। हमारा लीवर है वो फंक्शन करना छोड़ देता है और धीरे धीरे 50 की आयु की ओर चलेंगे तो हमारा लीवर गड़बड़ के चलते दाल रोटी भी पचा नहीं पाएंगे। इसी तरह लोग नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, गांजा करते हैं, मांस मछली अंडा खाते हैं, तो उनका जो किडनी और लीवर की सिस्टम एकदम डैमेज हो जाता है। और 50 के बाद उनका जीवन जीने की संकट कम से कम एक बुढ़े की अवस्था आ जाता है। परंतु वेद में कहा है कि जीवे में सरदम सतम, कि हे मनुष्य तुम 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करो, क्योंकि हमारा उठना बैठना ठीक होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, योगाभ्यास करेंगे, सात्विक भोजन को करेंगे और दिन भर में कर्म योग श्रम योग करेंगे तो आपका जीवन 100 वर्ष की परमायु होगा। इसीलिए आइए अनुलोम विलोम करते हैं। मानसिक दुर्बलता, अज्ञानता आदि को भी ठीक करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। रिलैक्स बंद कर दीजिए।